युद्ध के बाद रानी गांधारी ने, जो अपने सभी बेटों की मौत से दुखी थी, कृष्ण को एक श्राप दिया कि ठीक 36 साल बाद उनके पूरे वंश का भी नाश हो जाएगा। और कृष्ण ने उस श्राप को शांति से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि धरती पर उनका काम अब पूरा हो चुका है। और अंत में एक शिकारी का तीर गलती से उनके पैर के टखने में लग गया, जो उनके शरीर का एकमात्र नश्वर हिस्सा था, और वहीं उन्होंने देह त्याग दी। नमस्कार, चलिए आज हम एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो हजारों सालों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा रही है। ये कहानी है श्री कृष्ण की, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक अवतार की पूरी यात्रा है जो हमें जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ नया सिखाती है। तो शुरुआत करते हैं भगवत गीता के इस बहुत ही शक्तिशाली कथन से। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि एक तरह से श्री कृष्ण का मिशन स्टेटमेंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब जब दुनिया में अच्छाई कम होती है और बुराई बढ़ने लगती है, तब तब एक दिव्य शक्ति धरती पर आती है। और कृष्ण का पूरा जीवन, आप कह सकते हैं, इसी एक बात का सबूत है। तो कृष्ण का जन्म ठीक ऐसे ही एक दौर में हुआ था। एक ऐसा समय जब धर्म यानी अच्छाई कमजोर पड़ रही थी और अधर्म यानी बुराई चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में एक दैवीय शक्ति की बहुत जरूरत थी, और उनकी कहानी की शुरुआत भी एक भविष्यवाणी से होती है, जो उनके हीरो बनने के सफर की एक बहुत ही खतरनाक और रोमांचक नींव रखती है। जरा सोचिए, बात है लगभग 3228 ईसा पूर्व की। कृष्ण का जन्म होता है एक जेल की कोठरी में। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव कैद में थे। क्यों? क्योंकि एक भविष्यवाणी ने वहां के जालिम राजा कंस की नींद उड़ा रखी थी। भविष्यवाणी ये थी कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मौत का कारण बनेगी, और कृष्ण वही 8वीं संतान थे। तो जन्म लेते ही उनकी जान खतरे में थी, और उन्हें बचाने के लिए रात के अंधेरे में यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचा दिया गया। तो उस जेल की कोठरी से निकलकर अब हम पहुंचते हैं कृष्ण के बचपन में। उनका बचपन एक बिल्कुल आम से गांव में बीता, जो उनके आने वाले महान भविष्य से एकदम अलग लगता था। लेकिन असल में यही खेल खेल में उन्होंने प्रेम और भक्ति के एक बिल्कुल नए रास्ते की नींव रखी थी। तो गोकुल गांव में उन्हें पाला पोसा उनके पालक माता पिता नंद और यशोदा ने, और यहाँ कृष्ण बस एक बच्चे थे, एक बहुत ही नटखट, शैतान, लेकिन सबके लाडले बच्चे। माखन चुराना, शरारतें करना, पूरा गांव उनसे परेशान भी रहता था और उन पर जान भी छिड़कता था। और यही उनका वो रूप है जो सबसे ज्यादा अपना सा लगता है ना? लेकिन इस शरारती बच्चे के पीछे एक दिव्य शक्ति भी थी, जिसकी झलकियां बार बार दिखती थीं। मतलब कौन सोच सकता है कि एक छोटा सा बच्चा पूतना और तृणाव्रत जैसे भयानक राक्षसों को खेल खेल में ही मार देगा? या फिर जब इंद्रदेव ने गुस्से में भयानक बारिश की, तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। और उनकी बांसुरी जब वो बजती थी तो जैसे पूरी दुनिया थम जाती थी, खासकर उनकी प्रिय गोपियां। तो ये जो किस्से हैं, ये सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं थे, इनके पीछे एक बहुत गहरा मतलब था। यहीं से शुरुआत हुई भक्ति योग की। अब ये क्या है? ये एक रास्ता है ईश्वर से जुड़ने का, और इस रास्ते पर आपको किसी बड़े ज्ञान या तपस्या की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चे प्रेम और समर्पण की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राधा और गोपियों का कृष्ण के लिए निस्वार्थ प्रेम। और इस बात को खुद कृष्ण ने कितने सुंदर तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, लोग जिस भी तरह से मुझ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मैं उनके प्यार का जवाब अपने प्यार से देता हूं। वो चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में वो मुझ तक ही पहुंचता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिवर्सल मैसेज है। चलिए, अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कृष्ण का बचपन अब खत्म हो चुका है। अब वो वापस उसी दुनिया में लौट रहे हैं जहां से वो आए थे, राजाओं की, राजनीति की और संघर्ष की दुनिया। और अब उनकी किस्मत उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाने वाली थी जहां एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। तो सबसे पहले उन्होंने उस भविष्यवाणी को पूरा किया, अपने मामा कंस का अंत किया। इसके बाद उनकी जिंदगी में एंट्री होती है पांडव राजकुमार अर्जुन की, जो उनके सबसे करीबी दोस्त बने। और फिर वो समय आया जिसकी कहानी हम सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। कृष्ण इस युद्ध को टालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होती। तो जब ये तय हो गया कि युद्ध तो होकर रहेगा, तब कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक चॉइस रखी, एक ऐसी चॉइस जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, तुम दो में से एक चीज चुन सकते हो, या तो मुझे चुन लो पर मैं अकेला आऊंगा और हथियार नहीं उठाऊंगा, या फिर
मेरी पूरी की पूरी शक्तिशाली नारायणी सेना को ले लो। ये एक परीक्षा थी कि अर्जुन किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। और अर्जुन ने क्या चुना? उन्होंने सेना की ताकत को नहीं, बल्कि कृष्ण के साथ को, उनके ज्ञान और मार्गदर्शन को चुना। और बस अर्जुन के इसी एक फैसले ने उस महान संवाद का मंच तैयार कर दिया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो इसका दिल है, इसकी आत्मा है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ लाखों सैनिक, युद्ध शुरू होने ही वाला है और ठीक उसी पल में इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे गहरा संवाद होता है जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। अर्जुन ने जैसे ही सामने देखा कि उन्हें अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों से लड़ना है, वो पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए। उनका सवाल बहुत सीधा था। ऐसे मुश्किल हालात में जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली हो जाए, कोई इंसान अपना कर्तव्य कैसे निभाए? और सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये सवाल हम सबका है। इस पर कृष्ण ने जो जवाब दिया वही गीता का सार है। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना काम करो। इसे ही कहते हैं निष्काम कर्म। आसान भाषा में अपना काम करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा उसकी चिंता मत करो। अब ये बात उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी, एक तरह से क्रांतिकारी थी। क्यों? क्योंकि तब लोग सोचते थे कि भगवान को पाना है तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण ने कहा, नहीं, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। इस एक सोच ने आध्यात्मिकता के दरवाजे हर आम इंसान के लिए खोल दिए। तो युद्ध हुआ, पांडव जीते। लेकिन अब हम कृष्ण के जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि उनकी विरासत क्या थी, उनका असर दुनिया पर कैसा और कितना गहरा रहा। वो सिर्फ अपने समय के लिए नहीं, बल्कि हर जमाने के लिए एक गुरु बन गए। युद्ध के बाद रानी गांधारी ने, जो अपने सभी बेटों की मौत से दुखी थी, कृष्ण को एक श्राप दिया कि ठीक 36 साल बाद उनके पूरे वंश का भी नाश हो जाएगा। और कृष्ण ने उस श्राप को शांति से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि धरती पर उनका काम अब पूरा हो चुका है। और अंत में एक शिकारी का तीर गलती से उनके पैर के टखने में लग गया, जो उनके शरीर का एकमात्र नश्वर हिस्सा था, और वहीं उन्होंने देह त्याग दी। तो अगर हम कृष्ण के पूरे जीवन को देखें तो वो क्या क्या नहीं थे। वो एक आदर्श राजा थे, एक दोस्त थे, एक पति थे। वो कमजोरों के रक्षक थे और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में से एक भी। उनमें भगवान भी थे और एक आम इंसान भी, और शायद यही बात उन्हें इतना खास बनाती है। उनके असर को समझने के लिए एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं श्री अरबिंदो। उन्होंने कहा कि इंसानी इतिहास में सिर्फ 4 घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत बहुत बड़ी हैं, जिन्होंने इंसानियत को एक नई दिशा दी। अब सोचिए वो 4 घटनाएं कौन सी होंगी। आपको यह सुनकर शायद हैरानी हो कि श्री अरबिंदो के मुताबिक उन 4 में से 2 घटनाएं सीधे सीधे कृष्ण से जुड़ी थीं। पहली, कृष्ण का वृंदावन में बीता बचपन, और दूसरी, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ उनका संवाद यानी गीता। मतलब ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। श्री अरबिंदो ने यह भी कहा था कि गीता का ज्ञान आने वाले समय में भी मानवता को आजाद करेगा। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये हजारों साल पुरानी बातें, ये प्राचीन ज्ञान आज हमारी मॉडर्न जिंदगी की मुश्किलों को सुलझा सकता है? क्या हमारे भविष्य के जवाब हमारे अतीत में छिपे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।